Hello everyone, my name is Raman Luthra and welcome to सी रमन लूथरा क्लासेस। सी रमन लूथरा क्लासेस स्पेशलाइज करती है सेबी ग्रेड के टेक्निकल सब्जेक्ट्स को पढ़ाने में और इन्हीं टेक्निकल सब्जेक्ट्स को ज़्यादा वेटेज दी गई है आपके सेबी ग्रेड के फाइनल सिलेक्शन के लिए। ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। आज से एक इंफॉर्मेशनल लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसके अंदर इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर एक इंडिपेंडेंट लेक्चर आएगा और बताया जाएगा कि उस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और मार्केट में क्या फ्री कंटेंट अवेलेबल है। बात समझ में आती है? तो आज की डिस्कशन को हम स्टार्ट करेंगे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए जो आपको मटेरियल मस्ट रेफर करना है वो सबसे पहले आता है उसमें 11th और 12th की अकाउंट्स की एनसीईआरटी की बुक्स मार्केट में फ्री में अवेलेबल है। और इसके बाद जो आपको एडवांस नॉलेज चाहिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए उसके लिए आपको रेफर करना है ICAI.org। सर, ये कैसा आपने हमें इंफॉर्मेशन दी? ये बात तो इंफॉर्मेशन हमें पता है। बात तो ये होती ना कि आप ICAI की साइट पे जाते और सारे के सारे नोट्स को डाउनलोड करते और गूगल ड्राइव में हमें प्रोवाइड करते। बात आपकी सही है। मैंने इससे भी बेटर करने का कोशिश किया है। जो हमारा सेबी ग्रेडे का बैच है, सीए रमन लूथरा क्लासेस का सेबी ग्रेडे का कोर्स है, उसके अंदर जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के नोट्स को शेयर किया गया है वो सारे के सारे नोट्स मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर चुका हूँ पहले ही। जो जो मेरे टेलीग्राम पे सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो ये फाइल्स मिल चुकी है। आज यूट्यूब वाले बच्चों को भी सबको मिल जाएगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसमें होगी, उसमें आपके न्यूमेरिकल्स होंगे और फिर एक चैप्टर के खत्म होने के बाद उसके कुछ एमसीक्यूज भी उस पर्टिकुलर फाइल्स में आपको मिल जाएंगे। बात समझ में आती है? तो आपको ICAI.org की साइट पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको एनसीईआरटी की 11th-12th की बुक्स मिल जाएंगी यहाँ पे और साथ में आपको कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी मेरे बैच के नोट्स मिल जाएंगे। बात समझ में आती है? अब हम डिस्कशन करेंगे कि आपको पढ़ना कैसे है, किस ऑर्डर में पढ़ना है। आपका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिलेबस मेजर 6 पार्ट में डिवाइडेड है। आपको स्टार्ट करना है एनसीईआरटी 11th की बुक्स, 11th और 12th की बुक्स है जिसमें आपका कवर होगा अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये पूरा 11th एंड 12th की बुक आपको सिर्फ बेसिक्स ही बताएगी अकाउंटेंसी के। बात समझ में आती है? सबसे पहले आपको ये खत्म करना है। इसके बाद आपको उठाना है एफ पॉइंट पे जो आपका सिलेबस में दे रखा है। ये है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट्स। अब आपको कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए क्वेश्चन आना बहुत डिफिकल्ट है एग्जाम के अंदर। इसके अंदर सिर्फ आपको शेड्यूल 3 जिस फॉर्मेट में आपकी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं, आपको बस वो फॉर्मेट को समझना है। फॉर्मेट को समझना है और साथ में क्लासिफिकेशंस क्या-क्या दे रखी है उसके अंदर कि करंट लायबिलिटीज क्या होती है, नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती है, करंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में किस चीजों को डालते हैं, अदर करंट लायबिलिटीज में किस चीजों को डालते हैं, वो सारी चीजें रटनी है। इस पर्टिकुलर पैटर्न के एग्जाम के ऊपर आज तक 6 पेपर हो चुके हैं। आपका सेबी के 2 पेपर प्रीलिम्स एंड मेंस, आपका एनपीएस के 2 पेपर प्रीलिम्स एंड मेंस एंड आपका पीएफआरडीए के 2 पेपर प्रीलिम्स एंड मेंस। हर एक एग्जाम में इस शेड्यूल 3 के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। तो आपको शेड्यूल 3 को रट्टा मारना है। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासिफिकेशन सबको पढ़ना है। बात समझ में आती है? ठीक है। ये करने के बाद आपको सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ये दोनों करने के बाद या तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को उठा लो या तो आप इस क्लस्टर को उठा लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, या तो आप इस क्लस्टर को उठा लो, डी और ई को साथ में। आपके अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन आप पढ़ोगे अपने 11th और 12th की एनसीईआरटी के बुक्स में। इसके बाद बोनस शेयर, राइट शेयर की अकाउंटिंग, ईसॉप की अकाउंटिंग एंड बायबैक की अकाउंटिंग लिंक्ड है। आपको डी और ई साथ में पढ़ना है, बी पूरा का पूरा एक ही बारी में पढ़ना है। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, फिक्स्ड एसेट्स, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट का साथ में पढ़ना है। इन्वेंट्रीज का एएस है एएस टू है ये, और हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन का स्टैंडर्ड है AS9। आपका फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS10। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का आपका AS11 एंड इन्वेस्टमेंट का आपका है AS13।
डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड एसेट्स का पहले अलग-अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता था। इसका AS6 होता था जो कि अब स्क्रैप कर दिया। वो फिक्स्ड एसेट में ही मर्ज हो गया। बात समझ आती है? तो आप A एंड F करने के बाद या तो आप B उठा लो, C उठा लो, D उठा लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? बट आपको पढ़ना फिर ये साथ में ही है। पूरे के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक साथ, पूरा का पूरा ये वाला C वाला पॉइंट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस, ये साथ में करना है और D और E को आपको साथ में करना है। इन सभी पूरे के पूरे सिलेबस में अगर आपको कोई भी डाउट आता है, तो आप मेरी ऐप में जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। वी विल ट्राई कि आपको फ़ोन करके आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स अटक रहे हैं, वो आपको एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है? मैं ही आपको फ़ोन करूँगा। जो मेरी एसोसिएट है शगुन मैडम, वो मेरी कॉल आपसे शेड्यूल करा देंगे और मैं आपको कॉल कर लूँगा। ठीक है? तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, उतना ही पढ़ना है आपको। और जो कोर्स में एनरोल्ड है, तो इसके अंदर इन टोटल 27 लेक्चर्स हैं। 27 लेक्चर्स हैं। इन लेक्चर से आपको एक भी चीज़ फालतू नहीं पढ़नी है। ये लेक्चर्स काफ़ी है आपके कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को कंप्लीट करने के लिए। बात समझ में आती है? ठीक है। तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए इतना काफ़ी है। प्रिपरेशन टॉप नॉच रहेगी। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी कॉस्टिंग के सिलेबस को डिस्कस करते हुए। ठीक है जी? तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।